नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आज कांग्रेस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। आइए आपसे यही उम्मीद करूंगा ये वीडियो का आप पूरा देखिएगा। मैं कांग्रेस की बात करूं तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव में जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ब्रिटिश हाउस के जब हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश में जब चुनाव हुआ था उस टाइम में कौन जीता था। तो चुनाव जीतने दादा भाई नौरोजी ऐसा भारतीय था जो ब्रिटेन में जाकर के चुनाव जीत गए थे। और उसके बाद जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में लेकर आया हूं मेरे भाई। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद किसने कहा था स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव किसने किया था। यानी जब कांग्रेस की अधिवेशन समाप्त हो गया था, यानी कि देश को आज़ादी मिल गई थी, तो किसने कहा था कि आप कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये महात्मा गांधी ने कहा था, जिसे एमजी गांधी भी कहते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट भी कीजिएगा, ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय सबसे लंबे समय तक कार्यकाल तक कौन ऐसा व्यक्ति रहा, यानी कि कांग्रेस का अध्यक्षता किया। ये था अब्दुल कलाम आज़ाद, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी मेरे भाई था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ मैं, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था। यानी कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग तो बहुत सदस्य लिया, लेकिन इसमें महिला कौन था, ऐसा कौन प्रथम महिला था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया था यह अधिवेशन में। ये एनी बेसेंट था, जो कि यह प्रथम भारतीय महिला नहीं था, यह आयरलैंड की महिला था, जो 1917 ईस्वी में आयरलैंड की महिला थी, यानी कि जो कि कांग्रेस में प्रथम महिला के रूप में एनी बेसेंट भाग लिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेरा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय महिला कौन था, यानी कि ऐसा कौन सा कांग्रेस अधिवेशन था जिसमें भारत के महिला ने ही भाग लिया था। वो था सरोजिनी नायडू, जो कि भारत का राज्यपाल भी एक बार यूपी का बना है, प्रथम था। उसके बाद में बात करता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्षता नहीं किया और कांग्रेस को संबोधित किया। यानी कि ऐसा एक अधिवेशन हो रहा था मेरे भाई, जिसमें कादम्बिनी गांगुली ऐसा महिला था जो कि अध्यक्षता तो नहीं किया लेकिन कांग्रेस को संबोधित किया। इस महिला का नाम था कादम्बिनी गांगुली। और ये महिला के बारे में आप जानते ही होंगे, ये प्रथम स्नातक थी, मतलब उस टाइम में ये ग्रेजुएट थी जिस टाइम में कोई ग्रेजुएट नहीं थी महिला में। कौन? कादम्बिनी गांगुली। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में लेकर आया हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था उस टाइम में मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो मुस्लिम अध्यक्ष की मैं बात करूं, मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी। अब ये वीडियो को पूरा देखिएगा मेरे भाई, शेयर भी कीजिएगा, और अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे भाई। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में लेकर आया हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता में शामिल प्रथम अंग्रेज। यानी कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो उसमें ऐसा कौन सा अंग्रेज था जो शामिल हुआ था प्रथम बार। ये था जज जूले। कौन था? जज जूले। इसे यूरोपीय भी प्रथम कहा जाता है, यानी कि जज जूले अंग्रेज प्रथम था, आम भाषा में समझिए आप। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव को पारित किया गया था। यानी कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव की मैं बात करूं, ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में पारित किया गया था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये पारित किया था। ये बात बोला था पूर्ण स्वराज, मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी में बोला था, हुआ था अधिवेशन जो उसमें बोला था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, ये किस अधिवेशन में हुआ था मेरे भाई। ये अधिवेशन की बात करूं तो मंजूरी, यानी कि गांधी इरविन पैक्ट और को मंजूरी मिली थी किसकी अध्यक्षता में, यानी कि कराची अधिवेशन में ये बात हुआ था। और अध्यक्षता की बात करूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जब अध्यक्षता कर रहा था 1931 में कराची में, जिसमें मौलिक अधिकार की भी मांग रखा गया था। इसी अधिवेशन में जो है इरविन पैक्ट को मंजूरी मिला था। ठीक, और इसमें मौलिक अधिकार का सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करूं, ये भारत का लौह पुरुष भी के नाम से भी इसे जाना जाता है। मैं आपसे यही आशा करूंगा ये वीडियो का पूरा देखे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।